हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे आज के टॉपिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के दूसरे पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग्स के रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ और एनिमल्स के रेस्पिरेशन के बारे में एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ एनिमल्स का रेस्पिरेशन लगभग हमारे जैसे ही होता है। उनके पास भी उनके चेस्ट कैविटीज में लंग्स होती है, जैसे एलिफेंट्स, लायन, काउस, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स और बर्ड्स। ये आपको एक पॉइजन डार्ट फ्रॉग दिखाया गया है। इसके पास भी लंग्स होती हैं ब्रीदिंग करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। एक कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरेकल्स इन साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है उसकी साइड में स्पिरेकल्स होते हैं। रुकिए, मैं आपको एक क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ। इसकी जो बॉडी होती है इसके पास स्पिरेकल्स होते हैं। ये आपको ये स्पिरेकल्स, ये थोड़ी ओपनिंग्स होती है जिससे गैसेस अंदर जाती हैं। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये देखिए, ये ट्रैकियल ट्यूब्स हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, बात यह है कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लंग्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लंग्स होती हैं। तो और प्लांट्स के पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या होता है? स्टोमेटा होता है। और ऐसे ही कॉकरोच के पास ये दोनों चीजें नहीं होती, तो उनके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है ट्रैकियल ट्यूब्स। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं तीनों के रेस्पिरेशन के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए, ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू स्पिरेकल्स इन ट्रैकियल ट्यूब्स। जो स्पिरेकल्स से ऑक्सीजन रिच एयर आएगी वो ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगी और वो बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज होके हर सेल में पहुंच जाएगी। कॉकरोच के अंदर जितने भी सेल हैं और कुछ और इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है, ऑलमोस्ट सारे इंसेक्ट्स में ये सिस्टम पाया जाता है। तो ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन गई बाहर, जैसे ऑक्सीजन अंदर गई, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर भी बाहर चली जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा कॉकरोच के रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे कुछ और ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन के बारे में। अब देखिए, अब अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म कैसे ब्रीदिंग करता है? अपनी स्किन से। क्योंकि अर्थवर्म के पास देखिए, अर्थवर्म के पास तीनों चीजें नहीं होती हैं। ना तो उसके पास स्टोमेटा होता है, ना तो उसके पास लंग्स होता है, ना उसके पास क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स होता है। तो उसके पास क्या होता है? उसके पास होती है स्किन। उसकी जो स्किन होती है उसकी दो अच्छी होती है कि जब हम उसको टच करते हैं तो एक तो वो मॉइस्ट होती है और एक तो वो स्लिपरी होती है, मतलब वो फिसलती है। तो इससे वो जो स्किन है वो ऐसी हो जाती है कि उससे गैसेस आराम से पास कर जाती हैं। तो जैसे हमारा ये फ्रॉग है फ्रेंड्स, ये फ्रॉग के पास एक और फैसिलिटी है। देखिए, जैसे हमारा जो फ्रॉग है उसके पास एक और फैसिलिटी है। ये इसके पास लंग्स तो है ही, पर ये अपनी स्किन से भी ब्रीदिंग कर सकता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन अंडर वाटर। पानी के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा? पानी के अंदर रेस्पिरेशन ऐसे होगा कि फिश कैसे ब्रीदिंग करती
करती हैं। फिश ऐसे ब्रीदिंग करती है अपने गिल्स से। अब देखिए रेस्पिरेशन में हमें पता है कि फिश के पास क्या होता है, गिल्स होती हैं। तो गिल्स क्या होती हैं, वो गिल्स होती है स्किन की प्रोजेक्शन। तो गिल्स का मेन फंक्शन ये होता है कि देखिए फिश कहाँ रहती है, फिश रहती है पानी में। फिश लिव इन वाटर। तो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, तभी तो उसका फॉर्मूला है H हाइड्रोजन 2O। इसी ऑक्सीजन को लेने के लिए इसी H2O के O2 और ऑक्सीजन गैस तो सबको चाहिए। तो उसी ऑक्सीजन को लेने के लिए फिश के पास गिल्स होती हैं, गिल्स। फिश के पास गिल्स होती हैं और ये स्किन के क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, स्किन का एडेप्टेशन होता है। तो गिल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। गैसियस है एक्सचेंज जिससे हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इससे आराम से वाटर के अंदर भी रेस्पिरेशन हो जाता है। अब हम देखते हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में क्या होता है, तो वो प्लांट्स होते हैं उसके पास क्या होते हैं, लीफ। मान लीजिए ये हमारी लीफ है, तो उसमें एक पोर होता है जिसको कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से तो गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे ये बात लिखी भी गई है कि प्लांट्स रेस्पायर एंड एरोबिकली दे हैव स्टोमेटा इन देयर लीव्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। उनकी जो लीफ है उनके पास टिनी पोर्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जब खुलता है तो उससे O2 और CO2 का गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में हमने फोटोसिंथेसिस का पूरा किया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा साइंस की प्लेलिस्ट की लिंक से। इन प्लांट्स एवरी पार्ट कैन ब्रीथ इन O2 एंड गिव आउट O2। मतलब हर पार्ट के इतना इंडिपेंडेंट है कि वो O2 अपना ले ले और CO2 रिलीज कर दे। तो देखिए ये तो बात हो गई सूट की। मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, तो ये जो पोर्शन है ये ऊपर का सूट है, तो वो एटमॉस्फेयर के, लेकिन रूट सेल्स को भी तो चाहिए। रूट सेल्स भी वो सॉइल को होल्ड कर रहे हैं, तो रूट सेल्स को भी चाहिए। तो रूट सेल्स के लिए रूट सेल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो सॉइल पार्टिकल से लेते हैं। उनके पास रूट हेयर होता है और सॉइल पार्टिकल्स में जो ऑक्सीजन होता है उससे वो ले लेती हैं। तो चलिए हमने सबका रेस्पिरेशन पढ़ लिया। आप वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं, और जब भी हम वीडियो डाला करें तो आप उसको अंत तक जरूर देखेंगे, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साइंस और इंग्लिश प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले ऐसे वीडियो में। थैंक यू। कीप लर्निंग विथ अभिनव एंड सोहम। जय हिंद।